बलूचिस्तान में एंटी टेरर बिल पास हो चला है। अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी में है पाकिस्तान। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिलेगी। सेना सिर्फ शक की बुनियाद पर अरेस्ट कर सकती है। नए कानून से बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने की कोशिश, मानव अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाला यह नया कानून, संपत्ति को सीज करने का भी इसमें अधिकार है। यानी कि केवल शक होने पर अब सेना गिरफ्तारी कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। नया कानून बलूचिस्तान में विद्रोह के लिए पास किया गया है। एंटी टेरर बिल अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी है पाकिस्तान में। आवाम की चिंता वैसे ही पाकिस्तान में किसी को नहीं। सेना को केवल आतंकियों की चिंता है, सरकार को केवल आतंकियों की चिंता। ऐसे में लगातार वहां की आवाम पिसती हुई नजर आती है। इसी बीच आप देखिए, ये नया बिल पास हुआ है, काला कानून एंटी टेरर बिल का। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिलने वाली है। खैर, इस बात से कोई भी अनजान नहीं कि पाकिस्तान में सरकार चलाने वाली सेना ही है, लेकिन अब ये जग जाहिर होने लगा है कि ये जो नया बिल यहाँ पर पास किया गया है, नया कानून पास किया गया है, जिससे सेना को बेतहाशा ताकत मिली है। सेना सिर्फ शक के आधार पर ही अब गिरफ्तारी कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। एंटी टेरर बिल अब पास हो चला है। अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी में है पाकिस्तान। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिल चली है। केवल शक, केवल संदिग्धि अगर लगेगी तो ये गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये नया बिल यहाँ पर नया फरमान पास हुआ है, सेना के हाथ में एक नई ताकत दे दी गई है। खैर, ये तो किसी छिपा नहीं कि सरकार वहां पर सेना ही चला रही है, लेकिन अब तो ये जग जाहिर होने लगा है। बिल्कुल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में ये पहली दफे नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ था, अभी इसको बिल बना दिया है। अदरवाइज पहले भी इसी तरीके से लोगों को उठा लिया जाता था, उनको डिटेन किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, और उसके बाद उनको, उनकी बॉडीज को, उनकी लाशों को कहीं ना कहीं या तो दफना दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। और घर वाले जो है सालों साल अपने रिश्तेदार या अपने भाई बंद का इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब इन्होंने इसका जो ये काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है, इससे जो सेना है उसको इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि अभी किसी को भी शक की बिना पे ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको टॉर्चर कर सकते हैं, 90 दिन तक उसको अपने पास रख सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जो विद्रोह है, बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अभी ये कदम कितना कारगर होता है, ये पाकिस्तान के हित में जाता है या और ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे भड़केगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो है, आप जितना भी किसी आंदोलन को, किसी मूवमेंट को जितना भी आप पैर से दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान यही गलती जो उन्होंने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में की थी, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, सेम गलती जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर। बिल्कुल, चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां हम दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान में एंटी टेरर बिल, काला कानून पास हो चला है। आतंकवाद विरोधी संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ है। ये कानून सुरक्षा बलों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। ये सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी बलूच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना किसी कोर्ट में पेशी के हिरासत में रखने की इजाजत देता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे 3 महीने तक जज के सामने पेश करने की तक जरूरत नहीं होगी। इन मामलों की जांच पुलिस और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम करेगी, जिसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि JIT कहा जाएगा। तो ये एंटी टेरर बिल कितना ज्यादा हक, कितनी बेतहाशा ताकतें देने वाला है सेना को, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 महीने तक गिरफ्तारी करके आप रख सकते हो, जज के सामने पेश भी नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम ताकतें अब मिलने वाली हैं सेना को। सेना पाकिस्तान में सरकार चला रही है, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब ये जग जाहिर होने लगा है और अब यही चीजें सामने आने भी लगी हैं। हमारे साथ मन्नत द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा सा लेमन टर्म में इस बिल के बारे में समझाइए। देखिए, जहां तक इस बिल की बात है,
मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, रेप, टॉर्चर और स्पाइंग और एस्पियोनाज की जो होती थी घटनाएं, वो सारी घटनाएं पहले भी पाकिस्तान में होती थी और अब भी होती हैं। पर हुआ ये है कि बलूचिस्तान पहले ज्यादा लोग इसके बारे में, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, वो नहीं जानता था कि वहां पर क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से वहां के लोगों पे अत्याचार और कहर बरपा रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तानी आर्मी को सुदृढ़ करने के लिए ये काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को विदाउट कोर्ट में ले जाए हुए बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज रख सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि केवल अगर संदेह होता है, अगर शक होता है, तो शक की बुनियाद पे पुलिसिंग ही नहीं, सेना को भी ये पावर्स दिए गए हैं कि सेना वहां पर किसी भी आदमी को उठा ले, किडनैप कर ले और उसे पूछताछ करे। और जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम भी होती है ऐसी ऐसी पूरी प्रक्रिया में। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम के बारे में भी ये पूरी बात है, इसको भी बहुत ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। पर मुझे लगता है कि अमेरिका में, इसको हम इतिहास की तरफ भी थोड़ा मोड़ें, कि अमेरिका में 1792-94 में सेडिशन एक्ट और लाइबल एक्ट पास किए गए थे। तो उसके बाद हमारे एशिया में भी, साउथ एशिया में भी उन्हीं रूल्स को, उन्हीं लेजिस्लेशंस को पूरी तरीके से प्रीमाइस और बेसिस मानते हुए ही ऐसे कई एक्ट पास किए गए हैं डिसेंट को, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग और इंडिपेंडेंट पब्लिक ओपिनियन और फ्रीडम ऑफ थॉट को रोकने के लिए। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये कोई नई बात नहीं है। पर जिस तरीके से मैं पहले अपनी बात कह रहा था बिल्कुल कि ये जो मुद्दा है बलूचिस्तान का, ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है अब। तो पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लॉ के तहत और ताकतों से, विदेशी ताकतों से, और जो स्पॉन्सर्स हैं, सो कॉल्ड स्पॉन्सर्स हैं, एलिजिड स्पॉन्सर्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के, उनके साथ लोहा लेना चाहता है। तो एक तरीके से लेकिन लीगलाइज मनन जी, करने के लिए, बड़ी असमंजस की बात है कि केवल इसी तरह के कानूनों का एग्जाम्पल लेता है बाहर से। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी एक और बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। नए कानून पर बलूचिस्तान या ज़ेहेटी कमेटी का बयान सामने आया है। बलूचिस्तान कानूनी डिटेंशन जोन बन जाएगा। कानून संविधान के आर्टिकल 10 का उल्लंघन करता है। UN अन्य वैश्विक संगठनों को दखल देने की अब जरूरत है। यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है, जिस तरीके से लगातार इस तरह के कानून बन रहे हैं। संजीत सिरोही जी, मैं आपके पास आऊंगी। UN अन्य वैश्विक संगठन जिनके दखल की मांग की जा रही है, बेहद ज्यादा जरूरत भी हो चली है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर बलूचों पर प्रहार ढाया जा रहा है, क्या लगता है कितनी जरूरत है? क्या दखल अंदाजी यहाँ पर करेंगे वो लोग? देखिए हर्षा जी, ये जो जैसे अभी द्विवेदी जी भी बता रहे थे, मैंने बोला था ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा है बलूचिस्तान में। पहले भी यही चीजें होती थी, लेकिन अब इसको जो है एक एक्ट के अंदर अब एक जो लीगल पावर्स दी गई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसमें जैसे आपने बताया है कि वो जो उनको 3 महीने तक रख सकते हो शक की पनाह पे। अब पॉइंट ये है, मेरा इसमें दो चीजें मेरे समझने वाली है। सबसे पहले तो ये जो है एक्ट ला के पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती इसलिए करी है कि अब ये इशू जो है इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। अब इस एक्ट को लोग जो है UN में, ह्यूमन राइट्स में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएगी, तो वहां पे इसके ऊपर अब ज्यादा अटेंशन होगी। पहले सिर्फ लोग ये सोचते थे कि बलूचिस्तान वाले सिर्फ ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बिल पास होने से साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान में इस तरीके से बिल है जो कि सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लगाया गया है, और इसमें जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है, और जैसा ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हैज बिकम ए लीगलाइज्ड डिटेंशन जोन, इसमें जो सस्पेक्ट है उनकी जो है आइडियोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी, और उस ये आर्टिकल 10 को जो है इसको वायलेट करता है। तो मतलब ये है अब बलूचिस्तान का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, इसी एक्ट के ऊपर लोग बोलेंगे। दूसरी चीज हर्षा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का जो ये संघर्ष चल रहा है ये बहुत दिनों से चल रहा है।
लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने हाथ से नहीं निकलने देगा जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान चला गया। क्योंकि बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान के मिनरल्स है, ऑयल है, गैसेस है, वो भी अगर पाकिस्तान के हाथ से निकल गई और पंजाब और सिंध का पानी बंद जो भारत ने कर दिया है, तो पाकिस्तान के बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए पाकिस्तानी फौज हर कोशिश करेगी कि बलूचिस्तान में जो भी ये संघर्ष चल रहा है इसको दबाने के लिए। हर्षा जी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दबाया जा रहा है। और मनन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सर ने भी बताया कि लगातार प्रहार भी देखने को मिल रहा है, जंग छिड़ी हुई है, बिल्कुल इंटरनल कला देखने को मिल रहा है, मिनरल्स भी उनके चाहिए, लेकिन उनके साथ बैठ के डायलॉग भी नहीं करना, उनकी मांगे भी नहीं सुननी। आपको जब किसी से कोई काम होता है, कुछ भी होता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बातें भी सुने, उनकी मांगों को भी सुने। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पे विपरीत स्थिति है। मैं हर्षा जी यही कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बात बोली कि डिसेंट होता है, ऑल्टरनेटिव पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको पाकिस्तान में आज से नहीं, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है, उनका राष्ट्रीय चरित्र है कि आजादी के बाद से ही जो ऑल्टरनेटिव माइनॉरिटीज हैं, अहमदिया हों या आप तो सिंध में भी बलूचिस्तान की तरह आघात और प्रहार किया जा रहा है, कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी वहां पर बेसिक विकास की नीतियां, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, स्कीम्स, उनके तहत माइनॉरिटीज को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे शुरुआत में आपने लीगल बातचीत करी, तो उसमें हम देखें कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है इटली की, वो ये कहती हैं, उनका नाम है मरीनो, वो ये कहती हैं कि जो पाकिस्तान जो शोर मचाता है पब्लिक ओपिनियन में, इंटरनेशनल फर्मामेंट में जाकर कि बलूचिस्तान उनका ही पार्ट है और उनका इंटरनल मैटर है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। पर जिस तरीके से 1929 के आसपास ट्रीटी साइन की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें शाह ऑफ कलट, ये जो पूरा एरिया है पहले कलट एम्पायर कहलाता था, KALAT एम्पायर, तो वहां पर बड़ी मुश्किल से बड़ा ही प्रेशर डाला गया और बड़े ही अजीब से घटनाक्रम के बाद, एक्सप्लॉयटेशन के बाद शाह ऑफ कलट को एग्री करना पड़ा फोर्सफुल सर्कमस्टेंसेस के तहत कि वो पाकिस्तान का अंग बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सेसेशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान और जो जिहादी एलिमेंट है वो भारत को ब्लेम करता है कि कश्मीर का जो हरी सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया वही इलीगल है, इसको क्वेश्चन करता है, जो हम तो हमारी सरकार और हमारे राष्ट्र का पब्लिक ओपिनियन नहीं मानता है। उसी तरीके से बलूच लोगों का भी यही कहना है, जो उनकी बात सही है कि बड़ी ड्यूरेस में, बड़ी ही खतरनाक कंडीशंस में और पॉलिटिकल प्रेशर में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को हड़पा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओपिनियन की, ये सही बात की गई है कि दक्षिण एशिया में लोगों को हल्की सी सुगबुगाहट थी कि बलूचिस्तान में कहीं गड़बड़ है, कहीं पाकिस्तानी डिप्रेशन है। पर जिस तरीके से इन्होंने स्पेक्टेकुलर इफेक्ट, मैं बधाई देना चाहूंगा बलूची लिबरेशन आर्मी को, स्पेक्टेकुलर इफेक्ट टेररिज्म का इस्तेमाल किया है। टेररिज्म पाकिस्तान कह रहा है, जिहादी एलिमेंट कह रहा है, पर सुपर एक्टिविटी को इसको कहते हैं, जिसमें ये कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके जो ब्रिजेस हैं और उनका जो पूरे का पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, उसी को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आर्मी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि जो जफर ट्रेन एक्सप्रेस का भी इंसिडेंट हुआ आईडी के ब्लास्ट भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का प्रहार अब पाकिस्तान की सेना पर भी हावी पड़ने लगा है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ी खबर दर्शकों को देंगे। नए कानून से पाकिस्तान का जोरदार विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान में नए कानून से गुस्से में है, आक्रोश लाजमी भी है, सड़कों पर उतरे हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को बलूचिस्तानियों को टारगेट करने वाला बताया। संजीत सिरोही जी, बलूचिस्तानी अब कह रहे हैं कि हमें टारगेट करने के लिए कानून बनाया गया है। लाजमी है, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग प्रहार बरसा रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी रास नहीं आ रहा था पाकिस्तान की सेना को। ऐसे में BLA भी लगातार प्रहार बरसा रही है, क्योंकि BLA की भी मांग यही है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। कहीं ना कहीं एक प्रोवोकेटिव स्टेप है जिस तरीके से ये पूरा कानून लाया गया है। इसके बाद तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा ही, रिटेलिएशन भी देखने को मिलेगा।
गुप्ता जी बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ के लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी भी सरकार का और डेमोक्रेटिक सरकार का पहला काम बनता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ के, उनके लीडर्स के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनकी प्रॉब्लम को हल निकाला जाए। अब जैसे ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी जम्मू एंड कश्मीर में थी और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थी, लेकिन हमने उसका ये मतलब नहीं लगा। और हमारे यहाँ भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, कई जगह पे अभी भी लागू है, लेकिन उसमें और बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने हमेशा जो है सॉफ्ट ग्लव के साथ काम किया है। हमने जहां पे हमको जोर दिखाना था वहां पे हमने जोर दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ जोर से ज्यादा हमने जो है ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं। आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, सद्भावना नाम की एक जो है प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसपे हर गांव में जाके स्कूल बनाना, बच्चों को पढ़ाई देना, जो महिलाएं हैं उनको जो है अलग अलग तरह की सिलाई सिखाना और चीजें सिखाना, ताकि वहां पे जब तक आप किसी भी प्रांत की जिनकी प्रॉब्लम है, जब तक आप उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं करेंगे, उनकी माली हालत नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ कभी मिलके नहीं चलेंगे। हर प्रदेश की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का हल सिर्फ जो फौज के जूते से सॉल्व नहीं होता, जो पाकिस्तान ने हर दफे कोशिश करी है। वो बंगला ईस्ट पाकिस्तान में उसने यही किया। 1 साल तक उन्होंने अत्याचार किया, वहां पे जो बलात्कार किए गया, लोगों को मारा गया, लूट खसोट की गई। वही चीज बलूचिस्तान में भी हो रही है। बलूचिस्तान की जो मेन प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो कि पंजाब सूबे से ज्यादातर उनकी फौज, उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका क्रीम लेयर है, वो सारा का सारा पंजाब से आता है। तो उनको सिर्फ पंजाब के बाकी प्रांत दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बलूचिस्तान जो उनका 44% उनका एरिया कवर करता है, बलूचिस्तान में इतने जो है मिनरल्स है, गैस है, ऑयल है, बाकी गोल्ड है, कॉपर है, वो सारा का सारा उनका रेवेन्यू जो आता है और उससे जो पैसा आता है वो सारा पंजाब में लगा दिया जाता है। तो वहां के लोगों में इस चीज का आक्रोश है कि जो हमारे यहाँ चीजें पैदा होती है उसका पैसा हमारे यहाँ लगना चाहिए। गरीबी रेखा में आप देखें तो बलूचिस्तान सबसे ज्यादा गरीब प्रांत है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही कहा उसके आपने ऊपर सर। जितने ज्यादा रिसोर्सेज वहां पर हैं, ऐसे में ये हालात तो बलूचिस्तान के होने भी नहीं चाहिए थे। और अगर इसके लिए आवाज उठाई जा रही है तो उसमें क्या बुराई जो ऐसे कानून निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बलूचिस्तान में एंटी टेरर कानून को लेकर बवाल मचा है। कहा जा रहा है कि इस काले कानून से बलूचिस्तान में अब ना जज होगा ना कोर्ट होगी, बस पुलिस आर्मी रूल होगा। दरअसल बलूचिस्तान में अब बिना कोर्ट में पेशी के 90 दिन की केंद्र वाला एंटी टेरर बिल पास किया गया है, जो सुरक्षा बलों को किसी बलोच को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की शक्ति देता है। पहले से ही मेरक बलोच और तमाम बलोच कार्यकर्ता पाक आर्मी की कैद में हैं। कई तो कैद में सड़कर मर गए हैं, कई बलोच तो रातों रात गायब हो चले। ऐसे में ये कानून वाकई हैरानी भरा है। लिहाजा अब बीएलए को बलूचिस्तान की जनता का फुल सपोर्ट मिलने लगा है। क्या कुछ इस बिल में है, क्या कुछ इस कानून में है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। बलोच मांगे आजादी, मुनीर की मौत की मुनादी। ईद पर चंदा, मुनीर की मौत का फंदा। मुनीर की मौत के बाद ही बीएलए के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बीएलए अब छोटे मिशन पर नहीं है, बल्कि सीधे बड़ा निशाना लगाने जा रही है। उसका निशाना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसके लिए बीएलए को बलूचिस्तान की जनता का भी फुल सपोर्ट है। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दिखा कि बलोच जनता बीएलए, बीएलएफ और तमाम लड़ाकों को चंदा दे रही है, ताकि बलोच अपनी आजादी की लड़ाई और अच्छे से लड़ सकें। सेल्फी लेकर लड़ाकों के हाथों में रुपए थमाए जा रहे हैं, ताकि बलोच लड़ाके अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। पैसे देकर उनकी बलाएं उतारी जा रही हैं और बस यही दुआ की जा रही है कि कैसे भी करके बलूचिस्तान आजाद हो जाए। इधर बलूचिस्तान में अब बिना कोर्ट में पेशी के 90 दिन की कैद वाला एंटी टेरर बिल पास कर दिया गया है।
बलूचिस्तान विधानसभा ने एक नया आतंकवाद विरोधी कानून पास किया है, जो सुरक्षा बलों को किसी भी बलोच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की ताकत देता है, जिसे बलोच काला कानून बता रहे हैं। 5 जून को बलूचिस्तान की प्रांतीय विधानसभा ने नया और विवादास्पद कानून पास किया है। इसका नाम आतंकवाद विरोधी संशोधन विधेयक 2025 है। यह कानून सुरक्षा बलों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। यह सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी बलोच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना किसी कोर्ट में पेशी के हिरासत में रखने की इजाजत देता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे 3 महीने तक जज के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होगी। इन मामलों की जांच पुलिस और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम करेगी, जिसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT कहा जाएगा। बलोचों को डर है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल निर्दोष बलूच लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों का हनन है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए लंबे समय तक हिरासत में रखना गैर कानूनी है और मानवाधिकारों के खिलाफ है। इस सब के बीच बलूचिस्तान में विकास परियोजनाओं में कटौती कर दी गई है। ये ऐसे समय में की गई है जब शहबाज सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाने की योजना बनाई है। सिर्फ बलूचिस्तान में NH-25 हाईवे के लिए 120 अरब रुपए देने की बात कही जा रही है, जो चमन से कराची के क्वेटा रास्ते को जोड़ता है, ताकि सेना की आवाजाही आसान हो सके। यानी सेना पर खर्च बलोच जनता पर कटौती की जा रही है। हालांकि शहबाज मुनीर पिछले दिनों भीख का कटोरा लेकर बलूचिस्तान पहुंचे थे और बलोची लिबास में शहबाज मुनीर ने बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। क्वेटा में बलोचों जैसी सफेद पगड़ी पहनकर उन जैसा दिखने की कोशिश भी की गई। बलोचों को भाई बताया गया, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बलोचों की गुस्से की आग आजादी से पहले शांत होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।